रईस मदरिस मुअल्लिमीन वल मुअद्दिब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्योंकि आप सब लोगों ने सुना जिन्होंने इनके साथ काम किया, ये तो इनकी वो ज़िंदगी आपके सामने इन्होंने पेश की जो ये बाहर की ज़िंदगी थी। मैं इनके घर का फ़र्द हूँ, इनका बेटा हूँ, तो शायद मुझे मुनासिब लगता है कि मैं इनकी घर की ज़िंदगी आपके सामने पेश करूँ। उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि उस्ताद की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। मैंने अक्सर हमारे जो बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान हैं उनसे सुना है, एक दफ़ा गलती से मेरे मुंह से निकला कि सर हमारी भी कोई एक पर्सनल लाइफ होती है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में बच्चों का या किसी का या लोगों का अमल दखल। तो बड़ी अच्छी बात गई थी, शायद आप में से जानते होंगे, प्रोफेसर इरशाद वानी साहब, डायरेक्टर नॉर्थ कश्मीर कैंपस, उनके साथ काम किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा उस्ताद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, ये रोल मॉडल होता है सोसाइटी के लिए। इसकी बाहर की ज़िंदगी जो इसके जहाँ ये काम करता है और इसके अंदर घर की ज़िंदगी, ये दोनों ज़िंदगियाँ जो है ये इम्पैक्ट डालती है जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं। स्कूल में उसके इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे शऊरी तौर पर गैर शऊरी तौर पर अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं, और उसकी सोसाइटी में, मोहल्ले में, घर में, आस पड़ोस वाले भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इस उस्ताद पर नजरें जमाते हैं। हम देखें इसका उठना बैठना। तो मैं इनके घर का फर्द हूँ। अंदर की जिंदगी क्या थी, शायद मैं इतना ही कहूंगा कि मुझ में अगर कुछ है तो ये इन्हीं का पर्दो है। इनकी घर में हमेशा से कोशिश रही, घर का सबसे पहला बच्चा था कि जो आगे पढ़ रहा है, क्योंकि इनके जो अपने बच्चे हैं वो सारे मुझसे छोटे हैं, तो मैं बड़ा था, मुझे पढ़ाया इन्होंने। मैंने ज़्यादातर जो वक्त गुजारा है, बल्कि मेरी इब्तिदाई तालीम नानिहाल में हुई है, यही मामा जी के पास पढ़ा करता था। मेरा प्राइमरी स्टेज तो ऑलमोस्ट यही हुआ। उसके बाद भी जब मेरा मिडल, मेरा हाई स्कूल, ये सारा कुछ इन्हीं के मशवरों से आगे बढ़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने डिसाइड किया, हालात कुछ ऐसे थे कि अब पढ़ाई छोड़ देते हैं। 12th पास मैंने किया था, अब कुछ काम वगैरह। इज द पर्सन जिन्होंने कहा, बहुत मुझे मोटिवेट किया, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली मोटिवेट किया मुझे, नहीं आपको पढ़ना है, कॉलेज देखो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। देन आई कंप्लीट ग्रेजुएशन। अब कहा बस काफ़ी हो गया, ग्रेजुएशन हो गई। मैंने अपना एक बिजनेस कार्ड, उन दिनों C क्लास कंट्रैक्ट कार्ड बड़ा अहम माना जाता था, निकाला, घर में मौजूद है आज भी। मैंने कहा अब बिजनेस करते हैं, बट ही मोटिवेटेड मी, नहीं यूनिवर्सिटी जा, इमोशनली, इकोनॉमिकली, मैंने कहा हर तरह से मोटिवेट किया मुझे। देन आई जॉइन यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आया, तो मैं अपनी जिंदगी का उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं इनका बेटा हूं, और बेटा अपने बाप के बारे में जो कहेगा वही उसकी एक्चुअल लाइफ होती है, रियल लाइफ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, उन दिनों कंट्रेक्चुअल कॉलेज कंट्रेक्चुअल था, तो मैं क्योंकि नेट किया था, और मोस्ट प्रोबेबली मैं तहसील बारामूला का पहला अपने सब्जेक्ट में उस वक्त नेट था। पहले एक दफा कंप्लीट हुआ और कंट्रेक्चुअल के लिए मेरा मेरिट आया, तो मेरी ड्यूटी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये रहता था कि रिसर्च के बारे में, मास्टर्स तो ठीक है, रिसर्च, एक बार बार इनके जबान से एक अल्फाज निकलता था, रिसर्च स्कॉलर। एक मोटिवेट किया, और मिडल ऑफ सर्विस 2.5 साल गुजारने के बाद आई डिसाइड, आई क्विट माय जॉब टू जॉइन द रिसर्च फील्ड। रिसर्च कंप्लीट किया, तो एक मोटिवेशन हमेशा इनके पास, इनके दूसरे जो इनका बेटा, बड़ा बेटा है, वो PhD कर रहा है इंग्लिश में, तो इनका एक मोटिव था कि नहीं, बच्चे को हमें हमारे पेरेंट्स ने, खुसूसन इन्होंने, मुझे लगता है कि उस तरीके से वो जिसको कहेंगे कि वो हाई लेवल की फैसिलिटी नहीं दी। भाई हमने गाड़ी मांगी, वो मांगा तो सब कुछ अवेलेबल रखा, लेकिन एक हमेशा कोशिश की कि मॉरल ग्राउंड्स पर और इमोशनल ग्राउंड्स पर हमें ये मोटिवेट करते रहे कि भाई दुनिया में आप आए हो तो कोई मकसद है, आप अपनी कैपेसिटी है, अपनी क्वालिटीज को पहचानो। आज जो कुछ भी हूं इन्हीं की बदौलत हूं। आज
जितना कुछ यहाँ स्टेज पे अगर कुछ चंद अल्फाज आपके सामने आप अजीम उस्ताद हो और मेरे सीनियर सारे हैं, तो शायद आप में से बहुत सुने मुझे पढ़ाया भी हो, तो जो कुछ ये 2-4 अल्फाज में कह पा रहा हूं ये इन्हीं की बदौलत है। ये तो इनकी अपनी घर की लाइफ थी, तो मोटिवेट करते थे हमेशा। स्टेज बहुत सारे जिगजैग्स आते हैं बच्चे के, वो इमोशनली कभी ब्रेकडाउन उनका होता है। तो एक टीचर का जो रोल होता है, मैंने अक्सर देखा टीचर के हंटर हाथ में लिए सर्कस के उस हंटरबाज की तरह जो शेर को हंटर से एक सर्कल में घुमाता है, लेकिन मैंने मामा जी को कभी वो हंटर मैन नहीं पाया। अक्सर उस्ताद ये था कि भाई वो हंटर हाथ में लेकर आपको करना है, लेकिन मामा जी को कभी नहीं पाया हंटर। हम फील करते थे जब उनके साथ बैठते हैं, आज भी तो फील करते हैं इज लाइक ए फ्रेंड। उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अरे सुनते हैं। कभी कभी हमारे आइडियाज इसके अपनी जो एक्चुअल आइडियोलॉजी होती है उसके अगेंस्ट होती है, टोटल अगेंस्ट। मैंने बर्दाश्त करना, बहस व मुबासे में बर्दाश्त करने का फन इनसे सीखा। क्या कहूं उनके बारे में, बस यही कहता हूं कि मेरे रोल मॉडल है। अगर मैं आज टीचर हूं, अगर मुझे टीचिंग का ये जो प्रोफेशन मैंने चुना, तो कहीं ना कहीं मेरे शूर में, मेरे लाशूर में ये बसे कि मैंने इनको देखा कुछ भी हो जाए, काम कर रहे हैं, टॉप पे चल रहा है घर में काम, चाहे तो एक फोन पर, क्योंकि उन दिनों आज से पहले आपको मालूम ही है कि एक फोन करते थे कि फिर चल जाता था काम, लेकिन मैंने देखा सारा काम छोड़कर मुझे ड्यूटी जाना है। एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, धान की कटाई वगैरह का काम होता था, लेकिन जो ही टाइम हुआ सब कुछ सुबह शुरू काम किया, सब कुछ वहीं छोड़कर ड्यूटी की तरफ रवाना हुआ। और 4 बजे से पहले नहीं, हम सोचते थे शाम के टाइम ये जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर करीब देखा है, लेकिन तो ये पंक्चुअलिटी मैंने इनसे सीखी। कुपवाड़ा में आज 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और कुपवाड़ा में भी मेरा यही रहा, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं कि वो पंक्चुअलिटी मुझ में रहे, इन गुड टाइम पे आना, इन गुड टाइम पे जाना। और बाकी सारी चीजों पर मैंने कभी इनकी जबान से कोई ऐसी वैसी बात नहीं देखी, नहीं सुनी जिसको मैं हुक करता कि भाई नहीं, ये इनके मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। मामा जी, मैं इस स्टेज पे शायद कभी मौका मिले या ना मिले, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ शऊरी और गैर शऊरी तौर पर कहीं ना कहीं मैंने आपको फॉलो किया। कोशिश करूंगा, आज मैं भी खुद इस लाइन में हूं, खुद भी उस्ताद हूं, कोशिश करूंगा कि आपने जो नक्श पा मेरे सामने छोड़े हैं उन नक्श पा पे चलने की। आज आपके कोलीग्स के सामने आपकी वो लाइफ देखी कि जो आपकी बाहर की जिंदगी थी दौरान मुलाजमत, जो तो इन कोलीग्स ने भी, मुझे लगा था कि शायद कोई इनमें से कुछ कहे, कुछ गिले शिकवे होंगे, जाहिर सी बात है, एक साथ रहे काम करते करते कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन आज जब कोलीग्स के कुछ के तो आंखें भर आई, यहाँ स्टेज पे जब वो आए तो उनकी आंखें भर आई। इट शोज कि नहीं, इनका वो रुख जो मैं जानता हूं, बीइंग मेरा मामा जी, मेरे बाप, मेरे वालिद की तरह, जिस तरह से मैं उनको वहां जानता हूं, तो उससे बढ़कर इन्होंने यहां बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ किया। इसी एक शेर के साथ मैं विदा लेता हूं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया सोसाइटी में, अच्छा मुझे मेरी नॉलेज के मुताबिक, जहां तक मैं जानता हूं कि इन्होंने कोशिश की कि सोसाइटी को दें, हमारी सूरत में, हम अपने बच्चों की सूरत में समाज के लिए एक बेहतरीन सिटीजन पैदा किए किसी हद तक। लेकिन वो एक मशहूर शेर है कि अक्सर कहा करते थे, नई दुनिया बसाने को नए उन्सर नहीं आते, यही जर्रे बदलते हैं, यही मिट्टी उभरती है। जाहिर सी बात है। तो इन्होंने जो तालिब इल्म जिनको तालीम और तरबियत से नवाजा, और घर में जिस तरीके से कोशिश की इन्होंने हमारी तालीम और तरबियत की, हम कोशिश करेंगे जिस तरह से आपके रईसुल मुदर्रिस ने आज बातें की, जाहिर आपके आपके अमीर जिस तरह से, या जिसने इतनी बेहतरीन बातें की, आपकी एक्चुअल लाइफ को पेश किया, कोशिश करेंगे कि जब हम रिटायर हो जाए, जब हम अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो, हमारे बारे में भी इसी तरीके से बातें की जाए, इसी तरीके के ख्यालात, जज्बात और इसी तरीके की बातें हम भी शायद कोशिश करेंगे
किस हद तक कामयाब हुए नहीं जानते। हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना बेहतरीन वक्त, और यकीनन आपने जो वक्त दिया यहाँ वो आपका कामयाब वक्त था। आपने समाज को आम लोगों से बढ़कर बहुत कुछ दिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।